करील के कुंज, कुंज का मतलब क्या होता है? लताएं। करील की लताओं के ऊपर वारों निछावर कर दूं। करील के निष्क्रिय लताओं के ऊपर मैं करोड़ों बनी हुई ये सोने के महल को भी क्या करूं? निछावर कर दूं। आशय क्या? आशय यह कि श्री कृष्ण जिन कुंज गलियों में रास क्रीड़ा करते हैं, उन करील के कुंजों में यदि मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं उस करील के कुंजों में निवास कर सकता हूं, लेकिन करोड़ों बने हुए ये सोने के जो महल हैं, उन सोने के महलों में मैं निवास करने वाला नहीं हूं। क्यों? आशय कि करील के कुंजों में वह आनंद है। आनंद क्यों है? श्री कृष्ण के सानिध्य से। मैं करील के कुंजों के साथ में रहूंगा, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। और यदि मैं सोने के महलों में रहूं तो सोने का महल किस काम का? जिसमें श्री कृष्ण का दर्शन न हो। आपको पता होगा, एक उदाहरण मैं बता दूं, बहुत ही सुंदर उदाहरण। जिस समय कुंती के साथ को छोड़ करके श्री कृष्ण वहां से जब आने लगे, अंतिम समय में उनको राज्य मिल गया, जिस समय वो आने लगे, माता कुंती रोने लगी। क्यों? कहे कि अब तो आपको सब कुछ सुख मिल गया, वो आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि इस सुख में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यह सुख जिस समय मेरे पास में दुख की स्थिति थी, उस समय तुम मेरे साथ थे, भगवान मेरे साथ थे, लेकिन अब सुख के पल आ गए हैं, लेकिन भगवान मुझसे अलग हो रहे हैं। हे कृष्ण, तुम मुझसे अलग हो रहे हो, इसलिए मुझे यह सुख नहीं चाहिए। वही इन्होंने कहा कि करील की लताओं पर मैं करोड़ों बनी हुई सोने के महल को भी क्या कर सकता हूं? निछावर कर सकता हूं, समर्पित कर सकता हूं। आशय यह पूरी कविता का कि कवि कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण और उनके गायों को चराने में जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, उनके ऊपर चाहे वह करोड़ों बने हुए सोने के महल हों अथवा 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की नीतियां हैं, उन सब को मैं निछावर कर सकता हूं, समर्पित कर सकता हूं। तो यह है दोनों ही पदों की व्याख्या। आगे अगले वीडियो में मैं इन श्री कृष्ण जी के, इन सस्कांत जी के सवैये के शेष अंश का, अर्थात तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।